जय श्री श्याम। आपका हमारे YouTube चैनल बर्बरीक लीला में स्वागत है, जहां हर कहानी में बाबा खाटू श्याम का पवित्र नाम और हर पल में उनके चमत्कारों का अनमोल प्रकाश दिखता है। सा चमका ने अपने दिल को थाम कहा, मत जाओ, क्योंकि यह कहानी आपको बाबा की भक्ति में डुबो देती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। इस दिल को छू लेने वाली कहानी शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। ये कहानी शुरू होती है जयपुर के प्राचीन शहर की एक विशाल झील से। राजा दरबजान, उनकी पत्नी कमला और उनके दो बच्चे 18 साल की बेटी रानी और 18 साल के बेटे अजय देवगन के साथ एक 50 गज के पुराने मकान में रहते थे। दीवारों पर सीलन की चट्टानें थीं और छत पर पत्थर में पानी का रिश्ता था। लेकिन कमला ने इस घर से बेहद प्यार किया था। उनके घर का एक कोना बाबा खाटू श्याम के मंदिर के लिए समर्पित था। बाबा की मूर्ति पर एक छोटा सा लकड़ी का महल बना था और एक बड़ी सी तस्वीर सजी थी। तस्वीर के चारों ओर गेंदे के फूलों की माला लटकती थी और भजन गूंजते थे, हारे का सहारा तू श्याम हमारा। मंदिर के नीचे एक पुरानी लकड़ी का संदूक रखा था, जिसमें कमला की छोटी छोटी बचत थी। कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी चांदी की बिछिया या होली तुलसी पर रखा छोटा सा सोने का टुकड़ा। कमला कहती थी, यह बाबा की अमानत है। कमला एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, जहां उनकी तनख्वाह 25,000 रुपए थी। बच्चों के लिए मिठाई जरूरी थी, लेकिन जरूरतें कम थीं। अजय भी पढ़ाई में अच्छा था और साथ ही घर के छोटे मोटे खर्चों में मदद करता था। रानी कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी। रानी हस्तकला की बहुत शौकीन थी और अपनी माँ के साथ मिलकर चांदी के प्लाई, कांच की चूड़ियां, प्लेटें और मोतियों के हार बनाती थी। कमला को अजय की कला पर गर्व था। वह कहती थी, मेरा अजय एक दिन जयपुर की शान बनेगा। हर रविवार पूरा परिवार मंदिर में भजन गाता। कमला अपने बच्चों को सिखाती थी, बाबा खाटू श्याम सच्चे सहारा है। वो हर मुश्किल में साथ देते हैं। उनका जीवन साधारण था, लेकिन खुशियों से भरा था। लोग कहते थे, कमला जी का परिवार तो हरदम भगवान के भरोसे चलता है। कमला और राजा दरबजान ने अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी बचत की थी, 5 लाख रुपए बैंक में और कुछ चांदी सोने की अमानत संदूक में। ये रानी और अजय के भविष्य के लिए था। लेकिन जीवन की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। रानी की शादी एक अच्छे परिवार में तय हुई, जो जयपुर के गोपालपुरा में रहता था। लड़का विशाल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और रानी से सच्चा प्यार करता था। कमला ने अपनी सारी बचत, कुछ पुराने गहने और फिर भी जब खर्च पूरे नहीं हुए तो 1 लाख का कर्ज और 5 लाख बैंक से लोन लिया। साहूकार से 2% महीने की ब्याज पर उधार भी लेना पड़ा। कमला ने कहा, मैं अपनी रानी को सच में रानी बनाकर विदा करूंगी। शादी भव्य थी। विदाई के समय कमला की आंखें भर आईं, लेकिन दिल में सुकून था कि बेटी का घर बस गया। लेकिन शादी के बाद कर्ज का बोझ हर दिन बढ़ता गया। हर महीने की किस्तें और साहूकार की धमकियां। कमला ने स्कूल में ओवरटाइम करना शुरू किया। अजय भी अपनी पढ़ाई के साथ छोटा मोटा काम करने लगा। फिर भी कर्ज घटने का नाम नहीं ले रहा था। विपत्ति का समय। शादी के 6 महीने बाद एक रात राजा दरबजान को अचानक सीने में जोरदार दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा, 80% ब्लॉकेज है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो जान को खतरा है। ऑपरेशन का खर्च 5 लाख रुपए था। कमला ने फिर से 3 लाख बैंक से और 2 लाख का कर्ज लिया। अब कुल कर्ज 30 लाख तक पहुंच चुका था। साहूकार श्यामलाल हर दिन दरवाजे पर खड़ा रहता था। कमला अब भी बाबा श्याम पर भरोसा रखती थी, लेकिन मन अंदर से डर चुका था। हर रात मंदिर में दिया जलाती, लेकिन संदूक में रखी बाबा की अमानत भी अब खत्म हो चुकी थी। एक दिन कमला की बचपन की दोस्त शांति घर आई। शांति बाबा खाटू श्याम की सच्ची भक्त थी। उसने कमला का हाथ पकड़ा और कहा, कमला, इतना उदास क्यों है? बाबा श्याम पर सच्चा भरोसा रख। तू खाटू श्याम मंदिर जा। एक गुलाबी रुमाल में 11 रुपए बांध और दिल से बाबा से बोल, बाबा, मेरा 30 लाख का कर्ज उतरवा दो। अजय खाटू श्याम मंदिर गया। मंदिर का भव्य द्वार, गेंदे की मालाएं, भक्तों की भीड़ और बाबा की प्रतिमा का तेज देखकर उसका दिल भर आया। अजय ने प्रार्थना की, बाबा, मेरे पापा को बचा लो। घर लौटकर कमला ने अजय के साथ काम करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने हस्तकला के पुराने सामान को लेकर एक छोटा सा ठेला लगाया। काम का नाम रखा, कमला की जयपुरी चमक। पहले दिन उन्होंने सिर्फ 12 चूड़ियां बेची।
लेकिन हर ग्राहक कुछ न कुछ तारीफ कर गया। उस दिन उन्होंने 1000 रुपये कमाए। अजय ने अपने बनाए हुए गहनों को ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर बेचना शुरू किया। अगले दिन उन्हें 5 बड़े ऑर्डर मिले। धीरे धीरे उन्होंने और सामान खरीदा, 4 और महिलाओं को काम पर रखा। हर दिन बिक्री बढ़ती गई। जल्द ही उनकी कमाई 4000 रुपये रोज तक पहुंच गई। कर्ज की किस्तें समय पर जाने लगी। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी ने कहा, कमला जी, आपकी जयपुरी कला तो देश विदेश में छा जाएगी। राजा दरबेजान की तबीयत अब 90% ठीक हो चुकी थी। संदूक में अब 2 पीली चांदी की अंगूठियां, कुछ सोने के टुकड़े बाकी थे। कमला ने कहा, यह बाबा की अमानत है। जल्द ही पूरे 2 साल में उन्होंने 30 लाख का सारा कर्ज चुका दिया। साहूकार श्यामलाल भी हैरान रह गया, कमला जी, आपने तो चमत्कार कर दिया। अब उनका ऑनलाइन स्टोर देश भर में लोकप्रिय हो गया। रानी भी अपने पति विशाल के साथ बिजनेस में मदद करने लगी। उनके गहनों को न्यूयॉर्क के एक फैशन शो में प्रदर्शित किया गया। कमला ने अपनी कमाई से अजय के लिए हस्तकला की बड़ी वर्कशॉप शुरू की और रानी के लिए यूपीएससी कोचिंग की फीस भरी। राजा दरबेजान अब पूरी तरह ठीक होकर अपनी नौकरी पर लौट चुके थे। हर साल कमला भंडारे में गरीबों को भोजन कराती थी। वह अपने बच्चों को सिखाती थी, बाबा खाटू श्याम सच्चे सहारा है। सच्चे मन से बुलाओ, बाबा जरूर मदद करते हैं। जयपुर की कमला हमें सिखाती है, बाबा खाटू श्याम की भक्ति से कितना बड़ा कर्ज चुकाया जा सकता है और जीवन कैसे चमकाया जा सकता है। अगर आप भी बाबा के शरण में हैं तो विश्वास रखिए, बाबा जरूर चमत्कार करेंगे। अगर आपके पास भी बाबा श्याम की कोई चमत्कारी कहानी है तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके दिल में कोई परेशानी है तो आज ही बाबा के सामने रुमाल में बांधकर अपनी मन की बात कहें। बाबा आपकी परेशानी जरूर दूर करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय श्री श्याम।